देते हैं। आज खाटू में जो दुखद घटना हुई है, जो श्रद्धालु वहाँ खत्म हुए हैं, उनको एक 5 सेकंड की श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद बाबा को एक भजन रखते हैं जो आलो सिंह जी महाराज का सबसे प्रिय भजन और जिसे बाबा सुनते थे। 5 सेकंड की बोलिए खाटू नरेश। आइए मेरे साथ मीठी मीठी सारी। दीनानाथ मेरी बात रानी बोली, दीनानाथ मेरी बात रानी बोली, आकर चुरा कर बाबा दादी करके मेरे से, आकर चुरा कर बाबा दादी करके मेरे से, दीनानाथ मेरी बात रानी बोली, दीनानाथ मेरी बात रानी बोली, आकर चुरा के बाबा दादी करके मेरे से, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरा नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरा नैना में समा गयो, इस रब्बे भक्त बाबा हार रानी तेरे से, इस रब्बे भक्त बाबा हार रानी तेरे से, आकर चुरा के बाबा दादी करके मेरे से, आकर चुरा के बाबा दादी करके मेरे से। कितने लोग गाते हैं, बजाते रहिए मीठी मीठी। दीनानाथ मेरी बात रानी कौन है तेरे से। कितने लोगों को इसका मतलब मालूम है? हाथ खड़ा करो, नहीं मैं बताऊं। मालूम है, सब लोगों को मालूम है। दीनानाथ भक्त कह रहा है बाबा से कि प्रभु ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरी नहीं जानते और फिर भी आज छुपा रहे हो। पालक में तेरो श्याम तुझको निभाए, पालक में तेरो श्याम तुझको निभाए, टुकड़े को मारे मन खाए लगाए, टुकड़े को मारे मन खाए लगाए, सच दिखलाते बाबा हार लगाए, सच दिखलाते बाबा
13 सीढ़ी से जाते थे, दर्शन करके उतरते थे तो बालाजी सरकार के दर्शन हुए। अब तो चूंकि भीड़ ज्यादा हो गई है तो व्यवस्था इस तरीके की बनाई गई है। स्वयं बाबा श्याम ने अपने दरबार में सबसे पहले बाबा बालाजी महाराज को अपने यहाँ बिठा कर रखा। और हनुमान जी गद्दी के देव, वो कैसे गद्दी के देव है, जिसको भी उन्होंने दिलाई है गद्दी दिलाई है, कैसे दिलाई है, इस भजन के अंदर मैं आपको रखने की कोशिश करूँ। आई आई जी बालाजी मारी बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी मारी बात समझ में आई। यही सबने यही दिखाई, यही सबने यही दिखाई, भक्ति भक्ति की बदलाई, भक्ति भक्ति की बदलाई। आई आई जी बालाजी मारी बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी मारी बात समझ में आई। देखिए पहली गलती, हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने साझ मेरा। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने साझ मेरा। बाली ने सुग्रीव का पूरा राजपाट छीन लिया था, लेकिन बजरंगबली महाराज ने किया क्या? बजरंगबली महाराज ने सुग्रीव को मिलवाया भगवान राम से। उनको क्या चीजें मिली? अंगद, जिसे वरदान था जहां पैर गाड़ दे उसका कोई पैर चला नहीं सकता। नर और नील, वरदान था कि नदी जिस पत्थर पर राम का नाम लिख देंगे वो पत्थर डूब नहीं पाएगा। नलील नहीं होते तो वो सेतु नहीं बन पाता। अब उन्होंने क्या किया है? हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने साझ मेरा। दीन भक्त के बिगड़ता कान में, उसका जीवन था कपटी अगन में। वो तुमने रघुवर से मिल पाया, तुमने रघुवर से मिल पाया, उसका जीवन सफल बनाया, उसका जीवन सफल बनाया। आई आई जी बालाजी मारी बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी मारी बात समझ में आई। अब उसके बाद देखिए, विभीषण का तुमने टटोला, रघुवर से मिलने का टोला। विभीषण का तुमने टटोला, रघुवर से मिलने का टोला। इधर लंका में हनुमान जी गए थे तो उन्होंने देखा कि ये कुटिया से भगवान राम का नाम आ रहा है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने क्या किया? तो चल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये रावण की कोई अद्भुत शक्ति है जो मुझे घेरने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए लगा रही है। हनुमान जी ने राक्षस का रूप बनाया और विभीषण की कुटिया के बाहर राक्षस रूप में बैठ गए। रूप में जब बैठ गए हनुमान जी महाराज, और जैसी विभीषण जी निकल कर आए तो विभीषण ने जैसी हनुमान जी को देखा एकदम उनको प्रणाम किया, प्रभु, और आंखों से झरझर आंसू। कहने लगे कि प्रभु, कितने वर्षों से मुझे इस पल की प्रतीक्षा थी कि आप आएंगे और रघुवर से मुझे मिलवाएंगे, मेरा जीवन सफल बनाएंगे। और अगर विभीषण नहीं होता तो रावण का अंत नहीं होता, क्योंकि विभीषण को मालूम था कि रावण का अंत कैसे होना है। मन विभीषण का तुमने टटोला, रघुवर से मिलने का टोला। विभीषण का तुमने टटोला, रघुवर से मिलने का टोला। ओ बन गए मित्र राम रघुराई, बन गए मित्र राम रघुराई, भक्ति लंका की दिलवाई, भक्ति लंका की दिलवाई। आई आई जी बालाजी
बोला क्या प्रभु को ढूंढने नहीं, प्रभु को पाने के लिए निकलिए। तो निकल गए तुलसीदास जी महाराज। 1 साल तक तपस्या करते रहे। जिस कुटिया में रहते थे उसमें जो पानी पीते थे, मटके का पानी जो बचता था एक पीपल के पेड़ में डाल दिया करते थे। वो पानी डालते डालते एक दिन उसमें से जिन्न प्रकट हुआ और जिन्न एकदम जैसे ही निकला तो जिन्न एकदम पसंद हो गया। उन्होंने तुलसीदास जी से बोला कि प्रभु आपने मुझे यहाँ से मुक्ति दिलवाई है, मैं करोड़ों वर्षों से यहाँ पर कैद था, आपने मुझे मुक्ति दिलवाई है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी ने बोला इतना सा काम कि मेरे प्रभु राम से मुझे मिलवा दो। तुलसीदास जिन्न ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तो उनका भक्त हनुमान कर सकता, उन्हें कहाँ मिलेगा। राम का कीर्तन चल रहा होगा, 4 घंटे 1 घंटा पहले जो आएगा वो हनुमान होगा, जो 1 घंटा बाद जाएगा वो हनुमान। चले गए तुलसीदास जी। एक जगह उनको पता लगा कीर्तन है, 1.5 घंटा पहले पहुंच गए। वहाँ कीर्तन चल रहा था, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कीर्तन खत्म हुआ। 80-85 साल का एक बूढ़ा, हाथों पैरों में जोड़ और एकदम कमलम में उड़ा हुआ। कीर्तन खत्म हुआ तो तुलसीदास जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से बोला जाइए प्रभु आप, कीर्तन खत्म हो गया। हनुमान जी अपने राम जी एकदम बहुत होने तू जा। कहा प्रभु कीर्तन खत्म हो गया, आप जाइए, होनी तू जा। भाई मैं क्यों जाऊँ। मैंने बोला प्रभु कीर्तन समाप्त हो गया, आप अपने घर आई, होनी तू जा, मैं तो यही रहता हूँ। तो उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से तुलसीदास जी ने उनसे बोला कि प्रभु वर्षों बीत गए। जब आंखों से झटझट आंसू निकलने लगे तो उन्होंने बोला प्रभु वर्षों बीत गए, राम जी को ढूंढते ढूंढते राम जी नहीं मिल रहे। तब हनुमान जी ने उन्होंने गज केसरिया रूप दिखाया, दोनों कानन कुंडल और तिलक केसरिया प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रभु मैं राम से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। उनका मन देखा कि राम के लिए भक्ति में ये लीन है, तो मन देखा और मन देख के उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको तुलसीदास जी महाराज जी से मिलवाता हूँ, राम जी से मिलवाता हूँ। जब ये चौपाइयाँ लिखी गई हैं कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, चंदन घिसे और तिलक करे। अब उन्होंने क्या किया है और तुलसीदास जी से कितना बड़ा काम करा दिया। अब आप ये देखिए, तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया, नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। ओ हनुमत नंदू तेरा चेला, हनुमत नंदू तेरा चेला, तेरा पार लगा दो बेला, तेरा पार लगा दो बेला। आनंद आया है? तो एक बार मेरे साथ बीड़ी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाम